सो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है, नीट 2026 एग्जाम हो चुका है। पेपर का लेवल कैसा है, मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेपर है वो केमिस्ट्री का भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, बिकॉज हर कोई फिजिक्स के लिए बोल रहा है कि पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट है, लेकिन पेपर केमिस्ट्री का भी डिफिकल्ट है। बिकॉज कई ऐसे टीचर्स है, रेनाउंड टीचर्स, वो बोल रहे हैं हमने ऐसा पेपर 20 सालों में नहीं देगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये फिजिक्स का पेपर जो है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है, इजी बिल्कुल नहीं है। नीट 2026 का जैसा पेपर हुआ था उसके मुकाबले बहुत डिफिकल्ट पेपर आया इस साल। ठीक है, जो इसके अंदर कैलकुलेशन है वो बहुत हैवी हुई है, हैवी कैलकुलेशन है। इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, इंटीग्रेशन के 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, वो है फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन लेंदी क्वेश्चंस हैं। कंसेप्चुअल ग्राफ एंड डायग्राम्स हैं इंक्लूडेड है। तो कई स्टूडेंट ऐसे बोला हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो ये हालत है फिजिक्स के अंदर। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जाने वाली है, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो नंबर है वो कम आ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना कि सर मेरा क्या होगा। बिल्कुल आपके नंबर कम आ रहे हैं, सबके नंबर कम आए, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगा। और टाइम कंज्यूमिंग और कंपेयर टू बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकाबले टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, तो एक ही चीज़ होगी। ठीक है, जिसमें विजिबल फिजिक्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत टफ थी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन सर्किट, इंडक्शन कैपेसिटर, ये सारे क्वेश्चन टफ आए थे। तो ये आपका फिजिक्स का एनालिसिस है। बायोलॉजी का मैं केमिस्ट्री का बता देता हूँ। केमिस्ट्री भी मॉडरेट आई है, ईजी नहीं थी, जिसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री तो टफ आई है। फिजिकल केमिस्ट्रिकल जो न्यूमेरिकल्स थे वो टफ थे, ईजी नहीं थे। तो ये चीज़ हर कोई मेंशन नहीं कर रहा, तो मैं आपको बता दूँ फिजिकल केमिस्ट्री भी टफ थी, जिसकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी मांगी थी, मतलब पॉइंटों के अंदर उन्होंने कैलकुलेशन मांगी थी। ओके, बायोलॉजी जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, मतलब लास्ट जो 2026 में आई थी सेम वैसी बायोलॉजी आई थी, वही क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उनका नंबर हाई था, असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, बायोलॉजी स्कोरिंग थी। बट अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक करी तो आपका केयरलेस से वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना था। तो ये टोटल मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। पेपर टफ था और यकीन मानो कट ऑफ कम जाने वाली है, कितनी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे 600 आने चाहिए थे, 550 रह गए। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ में बता देता हूँ, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 550 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट 2026 के अंदर। टू बी हॉनेस्ट, अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हो या इस बॉर्डर लाइन पे हो 545 550 तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए भी मैं बता दूं आपको, जनरल के लिए 550 है, ओबीसी के लिए भी आपको 550 मार्क्स ऑलमोस्ट चाहिए ही चाहिए, 550 प्लस इससे कम नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स, ठीक है, एससी और एसटी के आपके मान के चलो 460 और 440 आपके एसटी के, ये कट ऑफ जाने वाली है री नीट 2026 की ऑलमोस्ट। और जो भी अपडेट होगी मैं सारी आपको, नए जितनी भी होगी अभी रिव्यू करके सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। So I hope this video will help you, and if you need any help or query, you can personally connect on my Instagram handle @20pathan और my Telegram channel. Link is in the description. And most importantly, आपको काउंसलिंग कैसे करानी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा।